फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडे आई ट्राइड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आप सभी लोगों के लिए नई नई ऐप्स ढूंढ के लाते हैं, उन्हें रिव्यू करते हैं और फिर उनका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं ताकि आप सभी लोग उन ऐप्स को आसानी से यूज कर सकें, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए उन ऐप्स को यूज करने में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं, जो भी ऐप रिव्यू करते हैं, उन ऐप्स को हम पहले खुद अपने फोन्स में डाल के टेस्ट करते हैं और फिर हम आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं। और आप सभी लोग बिना वरी किए इन सारी ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सभी लोगों को कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कोई भी प्राइवेसी थ्रेट नहीं है इन ऐप से, क्योंकि हमने ये सारी ऐप्स पहले अपने फ़ोन में खुद ने इंस्टॉल करके देखी है, अच्छे से इन्हें स्टडी किया है और फिर हम आपके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। तो आज जिस ऐप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ऐप है जो कि ज़्यादातर एंड्रॉयड यूज़र्स के फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल्ड होती है। अगर आप गूगल का जो फोल्डर होता है वो देखेंगे तो उसमें आपको ये ऐप ज़रूर मिल जाएगी। कुछ ऐसा लोगो है यहाँ पे इस ऐप का। और अगर आपके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जाके लिखना होगा DRIVE ड्राइव, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट रिजल्ट में ही गूगल ड्राइव यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये ऐप है। मेरे यहाँ पे फिलहाल अपडेट आ रहा है, लेकिन ये जो ऐप है देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी रेटिंग है इसकी। 4.4 रेटिंग दी गई है इस ऐप को, और ये एक क्लाउड स्टोरेज ऐप है। तो अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्लाउड स्टोरेज ऐप क्या होती है। आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमने तो अपना डेटा क्लाउड में रखा हुआ है, वहाँ वो एकदम सेफ है, हम कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने सच में अपना कोई डेटा किसी क्लाउड में रखा है, यानी किसी बादल में रखा है, ऐसा नहीं होता है। वो अपना डेटा किसी एक सर्वर में रख देते हैं जो कि उनके पास नहीं होता है। वो एक वर्चुअल सर्वर होता है, वो कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल है और उस सर्वर में आपका डेटा पड़ा है। उस डेटा को आप किसी भी डिवाइस पे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल पे भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हो या कहीं बाहर हो। वो क्लाउड स्पेस आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसकी मदद से आप अपना डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, लेकिन इस फीचर के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनका फोन भरने लगता है या उनका कोई इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिसे वो हर जगह कैरी नहीं कर पाते हैं, तो वो ऐसे डेटा को अपने क्लाउड स्टोरेज में डाल सकते हैं और फिर उसे वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हाल ही में मेरे एक फ्रेंड का फोन काफी भर गया था, उसने काफी सारी फोटोज क्लिक कर रखी थी, उसे फोटोज खींचने का बहुत शौक है और वो ये भी नहीं चाहता कि कोई फोटो डिलीट करे, वो सारी अपनी फोटोज संभाल के रखना चाहता है। तो मैंने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना वो अपनी सारी फोटोज को अपने गूगल ड्राइव पे डाल दे और वहां से वो उसे कभी भी एक्सेस कर सकता है। जीमेल पे अकाउंट तो सभी लोगों के पास होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि जीमेल फ्री में 15 GB का स्पेस अपने सर्वर पे देता है। जी हाँ, अगर आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं तो आपको 15 GB का गूगल ड्राइव पे स्पेस मिलता है। आप उस स्पेस का यूटिलाइजेशन करके अपनी सारा बैकअप वहां डाल सकते हैं, जैसे कि आप अपनी फोटोज, वीडियोस और कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वहां डाल सकते हैं और फिर उन फाइल्स को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को बताया, तो उसने अपने 15 GB का स्पेस यूटिलाइज करके अराउंड 8000 फोटोज अपने गूगल ड्राइव पे डाल दी और उसका स्ट्रेट अवे 15 GB का स्पेस उसके फोन में फ्री हो गया। यानी कि उसका फोन अब अच्छे से चल रहा है और उसमें काफी स्पेस है और उसकी सारी फाइल्स गूगल के सर्वर्स पे सेफ है, गूगल ड्राइव में सेफ पड़ी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऐप है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वाली जो गूगल ड्राइव की ऐप है इसे खोल लेना होगा। देखिए, कुछ ऐसी स्प्लैश स्क्रीन सबसे पहले यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हमारी ये गूगल ड्राइव खुल चुकी है, देख सकते हैं। अभी मेरी ड्राइव में कुछ नहीं डला हुआ है, ये जो एक फाइल डली हुई है ये भी पहले से ही इसमें आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए, आप यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है, वेलकम योर ड्राइव इज रेडी, ट्राई अपलोडिंग अ फाइल। और आप चाहें तो drive.google.com पे जाके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास यहाँ पे कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर से हम मेन्यू खोल लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 GB में से सिर्फ 70 MB मैंने यूज किया हुआ है। ये 70 MB जो मैंने यूज किया है ये मेरे जीमेल पे यूज किया हुआ है। जब हम किसी को इमेजेस या वीडियोस भेजते हैं तो वो वीडियोस भी आपकी ड्राइव में सेव होते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, वो आपके जीमेल में होते हैं। अगर आप वहां से अपने इनबॉक्स में से मेल डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी स्टोरेज स्पेस खाली हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 GB अभी खाली है। अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ड्राइव को यूज कर सकते हैं और अपना डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डेटा अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा
इस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई फोल्डर अपलोड कर सकते हैं या फिर आप कोई डायरेक्ट फोटो खींच के भी कोई फाइल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप कोई वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या पीपीटी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको यहाँ पे एक इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। इमेज अपलोड करने के लिए या कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए आपको इस सेंटर में जो अपलोड बटन दे रखा है इस पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद आपका यहाँ पे फाइल मैनेजर खुल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे से कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं और उसे अपलोड करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इमेज उठा ली है, ये देखिए प्रिपेयरिंग अ फाइल फॉर अपलोड आ रहा है, वेटिंग फॉर अपलोड आ रहा है। बस आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपका इंटरनेट थोड़ा फास्ट हो। अगर आप वाईफाई यूज़ करें तो बेटर है, जितना अच्छा आपका वाईफाई होगा उतनी जल्दी आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज है वो मेरी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब ये इमेज मेरे ड्राइव में सेव हो गई है और मैं चाहूँ तो इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ अपने कंप्यूटर पे इस इमेज को देखना तो सिंपली मुझे drive.google.com पे जाना होगा। वहाँ अपना जीमेल आईडी से लॉगिन करके मैं इस इमेज को वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकता हूँ, वहाँ पे भी इसको देख सकता हूँ। तो आप अपने सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स या आप अपनी इमेजेस, अपने वीडियोस सब यहाँ पे रख सकते हैं और वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। गूगल का सर्वर है, यहाँ पे कोई भी आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है या कोई भी आपकी प्राइवेसी थ्रेट नहीं है यहाँ पे, और सारी आपकी फाइल्स यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। इसी तरीके से आप जो भी चाहें वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं और यहाँ पे आप चाहें तो इस फोल्डर के अंदर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट्स के नाम से फोल्डर बना दिया और इसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी किसी को भी डॉक्यूमेंट मेल करना हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको घर जाना पड़ेगा, वहाँ से डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। आपकी गूगल ड्राइव में सारे आपके डॉक्यूमेंट सेव हैं, तो आप बस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें भेज सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आपके कंप्यूटर से सिंक हो जाएगा। जी हाँ, आप यहाँ पे कंप्यूटर्स वाले टैब में जा सकते हैं। अब आपको अपने कंप्यूटर में एक गूगल ड्राइव का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि आपको drive.google.com पे आसानी से मिल जाएगा और उसके बाद आपको एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना होगा। उस फोल्डर में आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस या वीडियोस या कुछ भी आप अपनी फाइल वहां पे रखेंगे, वो फाइल अपने आप ऑटो सिंक होके आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। और इस फीचर की हेल्प से आपको प्लस पे क्लिक करके बार बार अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली अपना डेटा उस फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं और वो यहाँ पे ऑटो सिंक हो जाएगा। बस आपको इंटरनेट की जरूरत होगी और सारा आपका जो फाइल्स हैं वो आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएंगी। तो ये है इस ड्राइव के कुछ फीचर्स। और अगर आप कुछ यहाँ से चीज़ डिलीट भी करते हैं तो वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होती है, वो जाती है आपके बिन में। तो आप बिन को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेन्यू में जाइए, फिर आप अपने बिन में जाइए। ये देखिए 2 फाइल्स मैंने यहाँ पे डिलीट की हैं और ये दोनों यहाँ दिख रही हैं। तो ये बिन एकदम रिसाइकल बिन की तरह है। आप अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ें डिलीट करते हैं तो वो इस बिन में आ जाएंगी और आप उसे कभी भी अनडिलीट करके वापस अपनी ड्राइव में भी ला सकते हैं। तो ये है इस ड्राइव के कुछ फीचर्स। इस ड्राइव का एक और फीचर है बैकअप्स का फीचर, जो कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। बैकअप्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या हमारे बैकअप्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ आ जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बैकअप्स भी दिख जाते हैं। तो अगर आपने अपने फ़ोन का ऑटो बैकअप अपनी सेटिंग्स में से ऑन कर रखा है तो वो आपको यहाँ शो होगा। जैसे कि मैंने अपने व्हाट्सएप का बैकअप शो कर रखा है, तो मेरे व्हाट्सएप में जितनी भी चैट्स होती है मैंने सिर्फ चैट्स का बैकअप कर रखा है, इमेजेस और वीडियो का बैकअप नहीं कर रखा है। तो वो सारी अपने आप यहाँ पे सिंक हो जाती हैं। और अगर मैं चाहूँ कभी भी अपना बैकअप रिस्टोर करने का तो मैं इस ऐप की मदद से आसानी से उसे रिस्टोर कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे डिलीट बैकअप और टर्न ऑफ बैकअप का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। इस ऐप की मदद से आप अपना काफ़ी सारा डेटा गूगल के सर्वर्स पे रख सकते हैं और आपको 15 GB की यहाँ पे फ्री में स्पेस मिलती है। और अगर आपको 15 GB की स्पेस कम लगती है तो आप ज़्यादा स्पेस खरीद भी सकते हैं गूगल से। आपको यहाँ पे सिंपली स्टोरेज पे क्लिक करना होगा और स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा 100 GB की स्पेस 130 रुपीज़ पर मंथ में मिलती है। ये एक बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में ज़्यादा स्पेस रहे तो सिर्फ 130 रुपये दे के आप गूगल की स्पेस खरीद सकते हैं। और ये गूगल का एकदम सिक्योर्ड सर्वर है, यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स बिल्कुल सेफ हैं। तो गूगल से अच्छा आपको यहाँ पे कोई भी क्लाउड सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। आप अपना सारा डेटा यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। और अगर आपका हैवी यूसेज है तो आप मोर ऑप्शंस में जाके 2 TB, 10 TB, 20 TB, 30 TB आप जहाँ तक चाहे वहाँ तक आप स्पेस खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ से स्पेस खरीद सकते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए 15 GB का स्पेस काफ़ी होता है। आप आसानी से अपना काफ़ी सारा डेटा अपने गूगल ड्राइव में रख सकते हैं और आपके फ़ोन में से काफ़ी सारा स्पेस खाली कर सकते हैं। और ये सारा डेटा गूगल ड्राइव में हमेशा सेफ रहेगा, आप जब भी चाहें उसे वापस एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एक ऐसी ऐप
जो आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आती है, लेकिन फिर भी आपको उसके फीचर के बारे में नहीं पता होता, तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपना सारा डेटा आप सेफली अपने गूगल ड्राइव में रख सकते हैं और अपने फ़ोन से या अपने पीसी से उसे डिलीट कर सकते हैं और उससे फिर बाद में कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ऐप के बारे में आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए, ताकि वो भी अपना काफ़ी सारा स्टोरेज खाली करके अपना डेटा क्लाउड पे सेव कर सके। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी काफ़ी सारे क्लाउड स्टोरेज ऐप्स पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा